ตัวผู้ต่างๆมันสิ आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीने ग्रामी, रूस का अमेरिका पर ताबड़तोड़ और पहला हमला, वाशिंगटन कांप गया, चीन मैदान में आ गया। पुतिन का अमेरिका को बड़ा पैगाम, चीन को साउथ चाइना सी में घेरने की तैयारियां, बड़ा हमला हो गया, सुपर पावर्स आपस में टकरा गईं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चीन से मोहब्बत करते हैं और रूस को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीने ग्रामी, ताबड़तोड़ हमला वाशिंगटन डीसी पर हो गया। अमेरिका का रूस पर भी पहला हमला, इसके बाद दोनों मालिक आपस में टकरा गए, चीन मैदान में आ गया। पुतिन का अमेरिका को बड़ा पैगाम। नाजरीन ग्रामी, चीन ने इस माह वियतनाम के करीब बहिरे जनूबी चीन के एक हिस्से को तबाह होने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा है कि बीजिंग ने फौजी मशकों को बुलाने के लिए मुतबादिल वजाहत पेश की। चीन ने कहा है कि वो मुतनाज़ जनूबी बहिरा चीन में अपने जनूबी सूबे हैनान और वियतनाम के ज़रिए वाक़े इलाके में एक हफ्ते से ज़्यादा मशकें कर रहा है, जिसमें जहाज़ रानी को दूर रहने का इंतबाह दिया गया है। पार्लियामेंट को दी गई एक रिपोर्ट में ताइवान के कौमी सलामती ने कहा है कि एक चीनी त्यारा गिर कर तबाह हो गया है। इस पर अमेरिकी फौजें मैदान में आ गईं। चीन ने इस इलाके को हदूद से दूर करार दिया है, जबकि इसकी अफवाज इसकी तलाश कर रही है और मशकें भी कर रही है। इसके अलावा इस वाक़े के बारे में मज़ीद तफसीलात नहीं बता सकते क्योंकि इसमें इनकी इंटेलिजेंस का ज़राए शामिल है। इसके अलावा ताइवान बहिरा जनूबी चीन में एक और दावेदार है और वहाँ की नकलो हरकत पर कड़ी नज़र रखता है। ये आबी गुजरगाह के जनूबी हिस्से में गहरे अताबा जजीरे और इसके शुमाली सिरे पर वटास जजीरे को कंट्रोल करता है। चीन ने इस इलाके में किसी फौजी त्यारे गिरने का ऐलान नहीं किया। उसकी वज़ारत दिफा ने फौरी तौर पर तबसरा की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने इस शिकायत को मुस्तरद करते हुए कहा है कि चीन के लिए अपने दहलीज पर फौजी मशकें करना माकूल, कानूनी और नाकाबिले तलाफ़ी है। ताइवान के सिक्योरिटी ब्यूरो ने मज़ीद कहा कि चीन दूसरे दावेदार अमेरिका की बॉटम लाइन को जांचने की कोशिश कर रहा है, जबकि आलमी तवज्जो यूक्रेन जंग पर है। वियतनाम और चीन के दरमियान कशीदगी कई दिहाइयों में अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। जब चीनी तेल की एक राग ने वियतनाम के पानियों में खुदाई शुरू की, जिस वाक़े ने दोनों तरफ से कश्तियों की टकराव और वियतनाम में चीन मुखालिफ फसादात को जन्म दिया। इसके अलावा पेंटागन ने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है कि चीन ऐसे मिसाइल और न्यूक्लियर हथियार तैयार कर चुका है जो वियतनाम समेत अमेरिका पर भी ताबड़तोड़ हमले करेंगे। अगर वो अपने मिसाइल से बैठ कर लॉन्च कर दे तो अमेरिका के कई बड़े शहरों तबाह कर सकते हैं। हाई ऑफिशियल ने अमेरिकी हुकूमत को इस बात से भी आगाह किया कि चीन एक ऐसे खुफिया जंगी बेड़े को तैयार करने के लिए आखिरी मरले में है जो अमेरिका की ईंट से ईंट बजा देगा। ज़राए के मुताबिक चीन का हाल ही में तैयार होने वाले बम्बार H-20 इस सलाहियत का मालिक है कि चीनी साइलों से मीलों दूर अमेरिकी मिलिट्री के अड्डे को पल भर में नेस्तो नाबूद करके रख दे। यूके थिंक टैंक्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की ये लॉन्ग रेंज सबसोनिक वार प्लेन एक ऐसा खुफिया और पुरस्कार मिलिट्री प्रोजेक्ट है जो अमेरिका की न्यूक्लियर बेस को बड़ी आसानी से तबाह करने की सलाहियत का मालिक है। पेंटागन में बैठे हाई ऑफिशियल ने इस बात का एतराफ़ किया है कि चीन का ये बम्बार प्रोजेक्ट 5000 मील का सफ़र पलक झपकने में करने की सलाहियत रखता है और यह अमेरिका के कई इलाके जैसे कि गोम को तबाह कर देगा। दिफाई माहिरीन का कहना है कि H-20 बम्बार चीन त्यारे चीन को इंटरकॉन्टिनेंटल हाई प्रोजेक्शन सलाहियत में खुददार करेगा, क्योंकि इस बम्बार की रेंज 5000 मील तक है, जबकि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक खित्ता जो कि गोम है वो चीन से महज 2000 मील की दूरी पर वाक़ है। और यूं चीन ने अमेरिका को तबाह करने में जंग की सूरत में सबकत हासिल कर ली है। दोनों मालिक सुपर पावर हैं, माशी एतबार से भी इस वक्त दुनिया को लीड करने जा रहे हैं और गुज़िश्ता बरस ये बड़ी माशी जंग भी लड़ चुके हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की कंपनी हवावे
के समेत दीगर कई इंटरनेशनल कंपनियों को बैन करते हुए माशी धचका देने की कोशिश की थी। ताहम अब न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ में चीन ने सबका लेकर अमेरिका की तीसरी आंख खोल दी। अब कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसके अलावा माहिरीन के मुताबिक सदर शी की तकरीर में ताइवान का जिक्र इसलिए भी अहम है कि हफ्ते के 21 अक्टूबर को अमेरिका ने ताइवान के लिए नए हथियार फराहम करने का ऐलान कर दिया था। शी जिनपिंग ने कहा है कि चीनी अवाम मसाइल पैदा करने के दिलदाता नहीं है और ना ही किसी मुश्किल वक्त का सामना करने से घबराते हैं। उन्होंने ये कहा है कि चीनी लोग और हुकूमत बेकार नहीं रहती और यह भी हम वक्त अपनी जोग्राफियाई खुद मुख्तारी पर नजर रखे हुए हैं ताकि कोई से नुकसान पहुंचाने की कोशिश में तो नहीं है। इसके अलावा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक ताज़ा खबर में इंकशाफ किया गया है कि चीन ने जदीद लड़ाका हथियारों को लेजर हथियारों से मुकाबला करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जरिए इंतजाम चलने वाली एक वेबसाइट बनाने वाले हालिया इश्तहारात का हवाला दिया गया है कि जिनमें लड़ाका हथियारों पर तनसीब के काबिल लेजर और मुतल्लिका कंट्रोल सॉफ्टवेयर फरोख्त करने वाली मकामी इदारों से टेंडर तलब किए गए हैं। पेंटागन में जदीद टेक्नोलॉजी की खरीदारी के लिए इसी तरह की अमेरिकी वेबसाइट इस्तेमाल करता है जिनके जरिए मखसूस चीनी और मुमकिन हो। इसके अलावा चीन और ने यूक्रेन के सदर भी आमने सामने आ गए हैं। इसके अलावा रूस भी मैदान में आ गया है। रूस ने अमेरिका की ईंट से ज़मीन बजाने का फैसला कर लिया है। रूस ऐसा हथियार मैदान में ले आया जो लोगों के फेफड़ों को भी तबाह कर देता है। दिसान के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि रूस जंग में थर्मोबैरिक और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल कर सकता है जिनकी खासियत ये है कि जो अफराद इसकी जद में आते हैं उनके फेफड़े तबाह हो जाते हैं। माहिरीन का मजीद कहना है कि रूस के पास मौजूद TOSC ब्राइटिनो और S-2 सोल्सिनक्स ऐसे हथियार हैं जो एटम बम के बाद खतरनाक तरीन हथियार हैं। कुछ ऐसी वीडियो शेयर हुई हैं जिनमें देखा जा सकता है कि रूसी फौजी ये हथियार यूक्रेन के बॉर्डर पर ला रहे हैं। वाज़ेह रहे कि यूक्रेन की जानिब से जवाबी कार्रवाई में 5 रूसी हथियारे हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया गया है जबकि यूक्रेन के सदर ने मुल्क भर में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने टेलीविजन पर एक हैरान कुन बयान में कहा है कि मैंने फौजी ऑपरेशन का फैसला कर लिया है। व्लादिमीर पुतिन ने इसराइल मालिक को खबरदार किया है। मैंने फौजी ऑपरेशन का फैसला। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि रूस की कार्रवाई में मुदाखलत की कोई भी कोशिश उससे नताइज का बाइस बनेगी जो उन्होंने कभी नहीं देखे होंगे। उन्होंने अमेरिका और इसके देहातियों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो यूक्रेन को नेटो में शमूलियत से रोकने के लिए रूस के मुतालबात को नज़रअंदाज कर सकें। इसके अलावा मॉस्को को सिक्योरिटी की ज़मानतें पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रूस के इस फौजी ऑपरेशन का मकसद यूक्रेन की डीमिलिटराइजेशन को यकीनी बनाना है। हथियार डालने वाले तमाम यूक्रेनी जंगी जोन से बेहिफाजत निकल सकेंगे। धमाकों ने मशरकी यूक्रेन शहर डोनेट्स्क को भी हिलाकर रख दिया जिसके बायस सिविलियन हथियारों को खबरदार कर दिया गया। दारकूमत के मरकजी अड्डे के करीब गोलियों की आवाज़ सुनाई दी गई। ताहम रूस की फौजी कार्रवाई के नज़दीक ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ भी सामने आ रही हैं। धमाकों की मजीद आवाज़ें मशरकी बंदरगाह शहरों मारिउपोल में भी सुनी गई। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।